खुद की टीम बनाने का मौका देकर फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स कमा रही हैं मोटा मुनाफा। मैदान में क्रिकेट छुड़ा रहे गेंदबाजों के छक्के तो मैदान के बाहर स्पोर्ट्स ऐप्स दनादन नोटों से भर रही हैं अपनी झोलियां। T20 के दौर में ड्रीम 11, माई सर्कल जैसी तमाम फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स हैं रेस में। लेकिन कमाई के मामले में कौन है सबसे आगे? जानिए मेरे साथ, क्योंकि जमाना पैसे का है। IPL जारी है और कोरोना काल में इससे बेहतर एंटरटेनमेंट कोई दूसरा नहीं है। भले ही देश से बाहर इसे खेला जा रहा हो, लेकिन भारत में इसका रोमांच बरकरार है और कमाई भी। लोग घर बैठे खूब मुनाफा कमा रहे हैं। सट्टे से नहीं, बल्कि फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स है जिसे एक समय सट्टे का अड्डा कहा जाने लगा था, लेकिन आज पैसा कमाने का यह सबसे लीगल और सबसे सुरक्षित तरीका है। बल्लेबाजी, प्लेयर स्पॉट, माई टीम 11, माई 11 सर्कल, हाउस दैट, बैट बॉल 11, फैंटेसी पावर 11 जैसी तमाम फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स हैं जहां यूजर पैसा कमाने आ रहे हैं। लेकिन इनमें ड्रीम 11 सबसे बड़ा अड्डा है। कुल फैंटेसी ऐप्स का 90% यूजर बेस उसी के पास है। तो आज आसान भाषा में बात उसी की। ड्रीम 11 की शुरुआत हर्ष जैन और भावित सेठ ने की। विदेश में MBA की पढ़ाई करते हुए अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम के क्रेज को उन्होंने नोटिस किया। 2003 में अमेरिका की तर्ज पर उन्होंने भारत में इसे लाने की सोची, क्योंकि भारत में तो हर दूसरा तीसरा शख्स क्रिकेट का ही एक्सपर्ट है। यार चौका है। कितनी बार बताएंगे? तो फुट चल। बैट तो मेरा है। नहीं तो धोनी होगा ना, घर का होगा। जा। हर्ष ने ये बात अपने दोस्त भावित को बताई। दोनों ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और एक मंच तैयार करने की सोची, जिस पर आकर हर कोई अपनी राय दे सके और पैसे भी कमा सके। आइडिया 2003 में आया, लेकिन एग्जीक्यूट करने में 5 साल लग गए। 2003 में T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद भारतीयों पर फटाफट क्रिकेट का खुमार छाने लगा था। और 2008 में IPL के आगाज ने उसे और हवा दे दी थी। तो हर्ष और भावित ने मिलकर 2008 में ड्रीम 11 ऐप को लॉन्च कर दिया। कुछ ही महीने में जैन को अंदाजा हो गया कि भारत में एक्सपर्ट्स तो हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता। इसलिए वो पहले फ्री मोड लेकर आए, जिसमें ना ही यूजर को पैसा देना होगा और ना ही उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। वो अपने सजेशन दें और पॉइंट्स जीतें। इसका रेवेन्यू मॉडल एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंडेंट था, लेकिन ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से ये बड़ा अनस्टेबल सा मॉडल हो गया। दरअसल कोई भी ऐप इंगेजिंग तभी बनती है जब लोग उसमें पैसा, समय और एनर्जी दे रहे हों। ड्रीम 11 में यूजर टाइम और एनर्जी तो दे रहे थे, लेकिन पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए यह ज्यादा इंगेजिंग नहीं था। इसलिए हर्ष जैन जब अगली बार अपना ऐप लेकर आए तो उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए। उन्होंने प्रीमियम मॉडल लॉन्च किया, जिसमें जिसे फ्री में खेलना है वो फ्री में खेले और जिसको पैसे देकर प्रीमियम मॉडल चाहिए वह प्रीमियम मॉडल में खेले। 2012 में ये मॉडल लॉन्च होने के बाद ऐप यूजर की संख्या 1 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी ग्रोथ स्लो ही रही। दरअसल अमेरिका में फैंटेसी गेम का रिजल्ट, मतलब कौन विनर है और कौन लूजर, ये सीजन के आखिर में पता चलता है। लेकिन इंडिया के लोग सीजन खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते थे और बीच में ही ऐप छोड़कर चले जाते थे। इसलिए हर्ष जैन ने एक और चेंज किया। उन्होंने मैच के एंड में ही विनर का अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विनर कौन है और लूजर कौन है, किसने कितना पैसा कमाया है और कितना गवाया है, ये सब मैच के आखिर में ही पता चलने लगा। इससे लोगों की एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ गई। अब ड्रीम 11 एक ऐसा ऐप था जिसमें लोग टाइम, मनी और एनर्जी तीनों इन्वेस्ट कर रहे थे। ड्रीम 11 बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो इतना फेमस क्यों हुआ, इसके भी कुछ कारण हैं। ड्रीम 11 नए लोगों को अपनी अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का मौका तो दे ही रहा था, वह अपनी क्रिकेट टीम भी चुन सकते थे, जिससे उन्हें ओनर वाली फीलिंग आने लगी।
इससे ये ऐप और लोकप्रिय हुआ। इस ऐप के फेमस होने का दूसरा कारण है टीवी पर आने का क्रेज। फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को भगवान मानते हैं और ड्रीम 11 उनको मौका देता है अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने का और साथ में टीवी पर आने का। तीसरा रीजन है लोगों की बिजी लाइफ। कामकाज की वजह से वो एक समय बाद बल्ला नहीं छू पाते, इसलिए ड्रीम 11 ने उन्हें अपना पैशन जीने का भी चांस दिया। लोग ऐसा फील करते हैं जैसे वह खुद खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम उनकी होती है, राय उनकी होती है, हार जीत भी उन्हीं की होती है। ड्रीम 11 का सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन है उनका बिजनेस मॉडल। लोग जब भी ड्रीम 11 का अकाउंट खोलते हैं तो उन्हें 100 रुपए का बोनस मिलता है, जिसके जरिए वो कुछ मैच खेल सकते हैं। ये उन्हें एडिक्ट करने के लिए काफी है। पैसे से पैसा कमाने के चक्कर में वो और ज्यादा गेम खेलने लगते हैं। अब जानिए कि ड्रीम 11 पैसा कैसे कमाती है। मान लीजिए कि एक मैच में यूजर 10 रुपए लगाते हैं, ऐसे ही 10 लोग और 10 रुपए लगाते हैं, यानी कुल मिलाकर 100 रुपए इस मैच में लगे। इसमें से 80 रुपए विनर्स में बांट दिए जाते हैं और 20 रुपए मतलब 20% ड्रीम 11 अपना कमीशन रख लेती है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई कॉन्टेस्ट हैं जिसमें प्रति मैच से ड्रीम 11 को करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। ड्रीम 11 की करंट वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है। 2008 में शुरू हुई ड्रीम 11 आज IPL 2020 को स्पॉन्सर कर रही है। आज इस फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और IPL अभी शुरू ही हुआ है, जिससे इनके डाउनलोड और बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो भी दिक्कत आई उसका इन्होंने रास्ता भी निकाला। ड्रीम 11 की सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी पब्लिक में इमेज। बहुत लोगों को ड्रीम 11 एक गैम्बलिंग लगता था। इसे सट्टे की तरह लोग देखते थे। यहाँ तक ड्रीम 11 पर केस भी हो गया था, जो एक गैम्बलिंग से ही जुड़ा था। लेकिन हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसकी वजह से इसकी इमेज इम्प्रूव हुई। इस इमेज को और बेटर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को बदलना शुरू किया गया और धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। धोनी की इमेज का उन्हें काफी फायदा मिला। इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम, तो अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। इसके बाद कई और स्टार खिलाड़ी उनके साथ जुड़ते गए और IPL में जो अब दिख रहा है वो इसकी सफलता की कहानी बताने के लिए काफी है। इसी की तर्ज पर देश में कई और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स शुरू हो चुके हैं, जिनके अच्छे खासे यूजर बेस हैं और सभी करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा क्रिकेट के दीवाने भी कमा रहे हैं। कैसे? ये जानने के लिए इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का। फिलहाल अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।